हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले अध्यायों में हमने समाचार क्या होते हैं, समाचार के कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, साथ ही साथ समाचार कहां से प्राप्त किए जाते हैं, समाचारों को प्राप्त करने का जरिया यानी कि समाचार के स्रोत क्या होते हैं, इस पर हमने अपने पिछले अध्यायों में चर्चा की। दोस्तों, अब हमें ये तो पता चल गया कि समाचार के स्रोत क्या होते हैं, लेकिन उनसे स्रोत से कैसे संपर्क किया जाता है, उनसे कैसे मिला जाता है, उसकी क्या प्रक्रिया है, उसके विषय में हम आज के अध्याय में जानेंगे। दोस्तों, स्रोत से समाचार जो प्राप्त करना ये एक बहुत ही जटिल और मनोवैज्ञानिक कार्य है। इसके लिए संवाददाता को बहुत ही धैर्य का परिचय देना पड़ता है और सूचनाएं प्राप्त करने के लिए कई बार संवाददाता को स्रोत की ऐसी कई बहुत सी उलझुल बातें भी सुननी पड़ती हैं और ऐसी उलझुल बातें होती हैं जिनसे समाचार का कोई सरोकार भी नहीं होता, लेकिन उसे अपना संवाददाता को अपना धैर्य बनाए रखना पड़ता है और साथ ही साथ स्रोत की मनोवैज्ञानिक स्थिति को जानना संवाददाता के कौशल की कसौटी है। स्रोत से समाचार प्राप्त करने के लिए कई बार संवाददाता को उनकी अनावश्यक बातें सुननी पड़ती हैं और कई बार उसे उत्प्रेरित करने की भी आवश्यकता उसे होती है। चलिए दोस्तों, अब इसे हम विस्तार पे जानते हैं। समाचार के स्रोतों से जो संपर्क करने की प्रक्रिया होती है वो बड़ा ही कौशलपूर्ण और समझदारी का कार्य है। इस कौशल को कोई भी संवाददाता एकदम प्राप्त नहीं कर सकता। ये लंबे अनुभव के साथ ही विकसित होती है। मर्यादित आचरण ही किसी भी संवाददाता की स्वीकृति का सबसे पहला आधार होता है। दोस्तों, समाचार का स्रोत चाहे कोई भी हो, संवाददाता पहले उसका विश्वास अर्जित करता है। फिर सफल संवाददाता में घूमने की यायावरी प्रवृत्ति होने के साथ साथ एक कुशलता और होनी चाहिए, वो होनी चाहिए शीघ्रता से किसी को भी अपना मित्र बना लेना। और किसी भी स्रोत से जब वो एक बार संपर्क स्थापित कर लेता है तो फिर उसे जीवंत बनाए रखना चाहिए। उसके लिए उसे कई प्रयास करने होते हैं, उन्हीं सभी प्रयासों को करना आवश्यक है। कोई भी संवाददाता स्रोत से संपर्क की प्रक्रिया के अंतर्गत दो कार्य करता है। सबसे पहले तो वह विश्वसनीय और उपयोगी स्रोत की तलाश करता है, इसके बिना वो कोई भी समाचार प्राप्त नहीं कर सकता। और दूसरा है उस स्रोत विशेष से संपर्क को जीवंत बनाए रखने के लिए कभी कभी उससे मिलना भी आवश्यक होता है, तभी वो आगे भी सूचनाएं देता रहेगा। क्योंकि सूचना प्राप्त करने के लिए ही उसे स्मरण नहीं करना चाहिए। इसे ऐसे में उसे ये लगेगा कि इन्हें जब जरूरत होती है मेरे पास आ जाते हैं, बल्कि संवाददाता को इस तरह से एक दोस्ताना माहौल कायम करना चाहिए। संभव है इससे वह उस स्रोत के मन में संवाददाता के यदि वो उससे संपर्क नहीं स्थापित करेगा, जब जरूरत होगी तब मिलेगा, तो ऐसे में क्या होगा कि स्रोत के मन में संवाददाता के खुदगर्ज होने की छवि ना बन जाए, जो कि उसके लिए मतलब एक संवाददाता या समाचार प्राप्त करने के लिए अहितकर होगा। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, संवाददाता को चाहिए कि वह अपने स्रोत का नाम, पता, घर और कार्यालय का उसका जो फ़ोन नंबर वगैरह, मोबाइल नंबर है, ये सब संभाल कर रखे। किस समय उसका स्रोत कार्यालय के काम के दबाव से मुक्त रहता है, फुर्सत के समय में वह क्या करता है, यानी कि उसके बारे में पूरी दिनचर्या, उसके बारे में उसको किस किस संबंध से बातचीत करने से परहेज है, उसके विषय में सारी जानकारी उसे होनी चाहिए। किस विषय पर बातचीत करते हुए उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या है, ये सबसे बड़ा जरूरी बात होती है। जिससे सूचना प्राप्त करने के लिए उसे किस प्रकार प्रोत्साहित और जागृत किया जाए, जिससे वो विश्वास से संवाददाताओं को सूचनाएं दे, उसका विश्वास अर्जित करे। इसलिए ये सब जो बातें हैं वो अनुभव और सूझबूझ से ही जानी जा सकती हैं। संवाददाताओं के कार्यों का बंटवारा राजनीतिक दलों, सरकारी विभागों, संगठनों, क्षेत्रों इत्यादि के आधार पर होता है, जिसे हम बीट कहते हैं। दोस्तों, ऐसे कई बीट बने हुए हैं, जैसे एजुकेशन बीट, क्राइम बीट, हेल्थ बीट, स्पोर्ट्स बीट, इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट बीट इत्यादि। दोस्तों, यदि मान लीजिएगा कि कोई संवाददाता सिर्फ क्राइम बीट का कार्य देखता है तो उसके क्षेत्र में कितने थाने हैं, उसे जानकारी होनी चाहिए। थाना प्रभारियों, आयुक्त
एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर इत्यादि अधिकारियों के नाम, पते, फोन नंबर इत्यादि सभी कुछ उसको इसके बारे में जानकारी होनी आवश्यक होती है। एजुकेशन बीट का है तो उसके विषय में एजुकेशन से संबंधित, अधिकारी से संबंधित पूरी जानकारी उसे होनी चाहिए। समाचार संकलन की प्रक्रिया में उन्हें इन अधिकारियों से मिलने जुलने का क्रम हमेशा बनाए रखना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि किसी घटना प्रसंग के संबंध में अनेक स्रोतों से थोड़ी बहुत सूचनाएं तो मिल जाती हैं, लेकिन किसी एक स्रोत से प्राप्त समाचार का कोई विशेष महत्व भी नहीं होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब उन सभी सूचनाओं को एक कड़ी के रूप में पिरोया जाता है तो ऐसा होता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार प्राप्त हो सकता है। पत्रकार अपनी प्रज्ञा और प्रतिभा के बल पर ही सूचनाएं हासिल करता है और सही और सटीक सूचनाएं प्राप्त करना किसी संवाददाता के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर एक तरह का शोध कार्य है, क्योंकि यदि वो बाद में उस सूचना को प्राप्त करता है जिससे समय निकल गया तो वो बेकार हो जाती है। सही और सटीक सूचनाएं प्राप्त करना सूचना संग्रह करने के क्रम में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जानकारियों का जंजाल ही ना खड़ा हो जाए और संवाददाता उन सूचनाओं को इतना ज़्यादा इकट्ठा कर ले कि कोई समाचार भी ना बन पाए। ऐसे में कई बार समाचार के लिए सूचनाओं का चयन फिर कठिन हो जाएगा और कुल मिलाकर सारे समाचार सूत्रों से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करने के बाद ही संवाददाता किसी नतीजे पर पहुंचता है कि ये घटना कैसी महत्वपूर्ण समाचार है या नहीं है, या फिर इस समाचार को किस समाचार पत्र के किस पृष्ठ पर कौन सा स्थान देना है। दोस्तों, कुछ पत्रकारों का अनुभव है कि स्रोत से समाचार प्राप्त करने के लिए स्नेह, सौजन्य और आत्मीयता की जगह उन्हें कई बार उस स्रोत को डराना और धमकाना भी पड़ता है। पत्रकार अपनी कार्य कुशलता से उसको अंजाम देते हैं और समाचार के औपचारिक स्रोत कई बार उच्च पदस्थ अधिकारी भी होते हैं और कुछ अधिकारी पत्रकार को सूचना देकर विवाद में नहीं पड़ना चाहते, वो उसे दूर भागते हैं। ऐसे अधिकारियों के पास अधिकतर समय का भी अभाव होता है। ऐसी परिस्थिति में पत्रकार अपने विवेक से काम लेता है और किसी स्रोत से समाचार प्राप्त करने और उससे उपजी परिस्थितियों का सामना करने के लिए फिर वो कोई नया तरीका निकालता है, कोई फार्मूला बनाता है और फिर इस तरह से समाचार को किसी तरह प्राप्त करता है। दोस्तों, स्रोत से समाचार प्राप्त करना जटिल और मनोवैज्ञानिक कार्य है। इसके लिए संवाददाता को धैर्य का परिचय देना पड़ता है और कई बार उसे स्रोत की उलझुल बातें भी सुननी पड़ती है। दोस्तों, स्रोत से समाचार प्राप्त करने के लिए कई बार सूचना प्राप्त करते हुए से किस प्रकार और किस समय रोकना चाहिए, यह संवाददाता की सूझबूझ और अनुभव पर निर्भर करता है। ऐसा ना हो कि आपका स्रोत लगातार बोले जा रहा है, कई बार उसे टोकना भी पड़ता है, उसे चुप रहने के लिए भी बोलना पड़ता है, लेकिन ये सब संवाददाता की सूझबूझ और अनुभव पर ही निर्भर करता है। और कई बार बातचीत करते समय बीच में टोक देने से भी महत्वपूर्ण सूचनाएं नहीं मिल पाती हैं, तो ये सब संवाददाता को देखना पड़ता है। ऐसी स्थिति में धैर्यपूर्वक स्रोत को सुनना ही बेहतर होता है। दोस्तों, अब हम स्रोत से संपर्क करने की प्रक्रिया के विषय में थोड़ा सा संक्षेप में जानते हैं। जैसे इसके लिए सबसे बड़ी बात है संवाददाता का मर्यादित आचरण, स्रोत से सामान्य विषयों पर अनौपचारिक बातचीत, स्रोत की मनोवैज्ञानिक स्थिति को जानना, स्रोत को सूचना देने के लिए प्रेरित करना, उसे प्रोत्साहित करना ताकि वो आपको आसानी से सूचनाएं दे दे संवाददाता को, और स्रोत से कुशलतापूर्वक नवीन सूचनाएं प्राप्त करना, ये सबसे बड़ा कौशलपूर्ण कार्य है। स्रोत को फिर उसे इस बात का भी विश्वास संवाददाता को स्रोत को इस बात का भी विश्वास दिलाना पड़ता है कि उसका नाम गोपनीय रहेगा, साथ ही साथ उसका अहित नहीं होगा, क्योंकि कई बार होता है कि ऐसी सूचनाएं मिल जाती है जिससे फिर उसे लगता है स्रोत को कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ ये जिसके विषय में मैंने बताया है वो मेरे साथ कहीं कुछ गलत ना कर दे, मेरे या मेरे परिवार का कोई अहित ना हो जाए। तो ऐसे में संवाददाता को बड़ी समझदारी से ये सब गोपनीय रखना पड़ता है। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में समाचार स्रोत से संपर्क की प्रक्रिया पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।